अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर से वेलकम करते हैं आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने स्टडी किया था न्यूट्रिशन को। मैंने आपको बताया भी था कि न्यूट्रिशन जो है ना, न्यूट्रिशन में एक प्लांट की न्यूट्रिशन मैंने आपको स्टडी किया था। मैंने आपको कहा था कि पार्ट 1 में मैं इंट्रोडक्शन करूँगा और पार्ट बी में मैं न्यूट्रिशन, डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो आपको हेल्प फंक्शन परफॉर्म करती है, इसको इसकी फंक्शन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज की इस सेशन में मैंने सोचा था कि कुछ फंक्शन लाते हैं जो कि पीके टेक्स्ट बुक में हमारे पास मौजूद हैं। इस ग्राफ को मैं एक्सप्लेन करूंगा आप सबको, और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप सबको इस ग्राफ और टेबल की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। हमारे पास जो है ना, जो ग्राफ की 2 पार्ट होंगी, ये आप देख रहे हैं। एक हमारे पास होगी मैक्रो न्यूट्रिशन और दूसरी होगी मैक्रो। ठीक है, मैक्रो में आती है हमारे पास, मैंने आपको बताया बीटा, एक होते हैं कार्बन। ठीक है, दूसरे नंबर पर आती है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर। आपने अगर ये टेबल याद करना है तो आपने इसको शुमार करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिशन में हमारे पास जो न्यूट्रिशन होते हैं, मिनरल्स, वो 9 है। आपको ये याद आनी चाहिए, स्कूल में कुछ भी आ सकता है कि मैक्रो न्यूट्रिशन में ये शामिल है और एक्सेप्ट, तो आपको ये मोनोमिक्स के थ्रू याद आनी चाहिए। फिर हमारे पास जो आते हैं ना, वो माइक्रो आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 माइक्रो न्यूट्रिशन में हमारे पास आते हैं 8। ठीक है, आपने इसको भी मोनोमिक्स के थ्रू याद करनी है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन की तरफ बताना चाहता हूँ। हमारे पास जो कार्बन है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में आती है। ऑक्सीजन H2O और ऑक्सीजन के थ्रू आती है। हाइड्रोजन H2O के थ्रू आती है। नाइट्रोजन अमोनिया के थ्रू आती है, या अमोनियम, पोटाशियम के थ्रू आती है। कैल्शियम, इस तरह के फॉर्म के H3PO4 आती है। ठीक है, फिर हमारे पास मैग्नीशियम इसके थ्रू आते हैं, सल्फर इसके थ्रू आते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो आते हैं कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, क्लोरोफिल एंड कोएंजाइम। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है एंजाइम, अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन एक्टिवेटर ऑफ मेन एंजाइम, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, फिर हमारे पास आती है कैल्शियम ऑफ सेल वॉल्स, एंजाइम कोपेक्टर, सेल परमेबिलिटी, फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड, एटीपी एंड एडीपी, न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोराइलेशन ऑफ शुगर, सेवरेशन। ठीक है, हमारे पास आयरन आती है फिर को क्लोरीन Cl, Cu+2, Mn+2, Zn+2, MoO, CO, Nn। ये हमारे पास आते हैं क्लोरोफिल सिंथेसिस सेंट्रोमेर्स, osmosis and ionic balance, activator of certain enzyme, nitrogen fixation, require of nitrogen fixing organism, osmotic and ionic balance, probability and not essential। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था ग्राफ, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्राफ था। आपको इंडिकेट के हवाले से ये ग्राफ आनी चाहिए
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास एमडीकेट में बहुत सारे एमसीक्यूज़ आती है। उसमें बाद औक़ात ये दिया गया है कि ऑल ऑफ देम आर मैक्रो मॉलिक्यूल एक्सेप्ट क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल दूसरे में है। तो आपको इस हवाले से, इस एमसीक्यूज़ के हवाले से याद रखना है, इस सब को मोनोमिक्स के थ्रू याद करना है। और उम्मीद करते हैं कि आपको इस लेक्चर का भरपूर मज़ा आया होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम लेके आएंगे और आपको भरपूर इसको एक समझाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।